वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। अगर आप इस वीडियो पर आ गए तो समझ लो आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर 2026 के अंदर जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपके 4 to 5 मार्क्स आ गए हैं। क्लियर, क्योंकि आज अपने ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स के अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ साथ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में भी ये एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जहां से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, जहां से केस स्टडी बनाई जाती है, जहां से डेरिवेशन बनाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक अपने रहने वाला है। आज के टॉपिक में अपने सिर्फ और सिर्फ सिंगल टॉपिक के अंदर कवर कर देंगे, सिंगल वीडियो के अंदर अपने कवर कर देंगे रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म या रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, बाय प्रिज्म या थ्रू अ प्रिज्म। छोटा सा दिखने वाला ये टॉपिक आपको 4 to 5 मार्क्स कैरी करके देगा, कमा कर देगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं रिफ्रैक्शन प्रिज्म से होता कैसे, उसके बाद में अपने इसका डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैसे होता है। सपोज करते हैं मेरे पास एक प्रिज्म है, इसको सही तरीके से समझेंगे डायग्राम के हिसाब से। ये मेरे पास एक प्रिज्म है बेटा, ये मेरे पास एक प्रिज्म है जिसका ये एंगल ए है, ये कॉर्नर जो वर्टिसेस है वो बी है और ये मेरे पास सी है। अब इस पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, क्या होती है, इंसिडेंट होती है। सपोज करते हैं इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो होगा वो इस पॉइंट पर नॉर्मल बनेगा, ये वाला जो बनेगा वो इस पॉइंट पर नॉर्मल बन जाएगा। सर बनेगा कि नहीं बनेगा सर, और इस पॉइंट को अपने कुछ भी कंसीडर कर लेंगे। अब आपको पता है कि ये वाला मीडियम जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ORM है, और ये वाला जो ग्लास है जो प्रिज्म है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ओडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। अब जो लाइट रे इस पाथ को फॉलो करने वाली थी, किस पाथ को फॉलो करने वाली थी सर, इस पाथ को फॉलो करने वाली थी वाइट, इस पाथ को फॉलो करने वाली थी। अगर इसका ना होता, रिफ्रैक्शन ना होता, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया है, देन टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर आ रही है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, तो इसकी बेंडिंग लगभग ऐसी हो जाएगी, ऐसी। अब ये जाते जाते ये लाइट रे आगे जाएगी, आगे जाकर दूसरी जो सरफेस है उस पर इंसिडेंट होगी। अब इस पे इंसिडेंट होगी तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है वहां पर फिर अपने एक नॉर्मल बन सकता है। ये वाला अपने क्या बनेगा बेटा, ये अपना नॉर्मल बन जाएगा जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। अब आपको पता है कि ये जो लाइट रे जा रही है वो जा रही है सर, कहां पे जा रही है, ये जा रही है सर ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर। देन इसका जो ओरिजिनल पाथ होने वाला था, कौन सा, इसका जो ओरिजिनल पाथ होने वाला था वो ये होने वाला था, ये होने वाला था, लेकिन ये अब रिफ्रैक्शन की वजह से ये बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है। देन ये वाली जो लाइट जाएगी बेटा वो जाएगी ऐसे, ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस लाइट में इस डायरेक्शन के अंदर बैंड हो जाएगी। इट मींस क्या होगा, दो डबल रिफ्लेक्शन होगा, एक ही प्रिज्म से डबल रिफ्लेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, अगर ये लाइट बैंड नहीं होती तो इसका पाथ ये होने वाला था, कौन से वाला सर, ये वाला पाथ होने वाला था। और ये लाइट जो आ रही है वो ये शो कर रही है कि इसका पाथ कहीं पीछे ये वाला है, कौन से वाला है, इसका पाथ सर कहीं पे पीछे ये वाला पाथ है, इसका कौन सा पाथ है, ये वाला जो पाथ है। अब जो डबल फर्स्ट रिफ्लेक्शन से पहले जो पाथ था और डबल रिफ्लेक्शन के बाद में जो पाथ है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं सर। और डेल्टा को अपने बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा बोलते हैं। आपकी बुक में इसको कैपिटल डी से डिनोट किया गया है और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब बेंडिंग, डबल रिफ्लेक्शन के बाद कितनी बेंडिंग हो रही है, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब अपने जो चीजें फालतू उनको हटा देंगे और इसके डेरिवेशन को रीड करेंगे, इस डेरिवेशन को समझेंगे। इससे अपने क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले अपने इनको पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं पॉइंट P, इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं पॉइंट Q, इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं M, इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं पॉइंट N, इसको N कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, N कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास सर P हो गया, ये हमारे पास सर M हो गया, ये हमारे पास सर Q हो गया और ये हमारे पास सर N हो गया। ठीक है। अब हम अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमें
सीधी सी बात है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से पहले जो पॉइंट P है, जो मेरे पास पॉइंट P है, पॉइंट P है, एक मिनट ये क्लियर हो जाए भाई, कहां से होगा, यहां से हो जाएगा शायद। जो मेरे पास पॉइंट P है, चलिए 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 चलिए, कहां गया, यहां पर आएगा, ये जो मेरे पास पॉइंट P है बेटा, इसके एंगल को मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एंगल को मान लेते हैं सर, इस एंगल को मैं कंसीडर कर लेता हूं। ये वाली मेरे पास व्हाइट लाइट थी, ये वाली, इस एंगल को, ये पॉइंट P मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इस जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, इसको मैं एंगल मान लेता हूं सर I, पूरे को मान लेता हूं इंसिडेंट एंगल I। ठीक है, इसके हिसाब से जो एंगल ये बन रहा है नॉर्मल के साथ डबल रिफ्लेक्शन के बाद वाला, इसको मैं मान लेता हूं एंगल E। इस एंगल को क्या मान लेता हूं, एंगल E। और मुझे नहीं पता कि ये किस एंगल से बैंड हुआ है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन किस एंगल से हुआ है, सेकंड रिफ्लेक्शन किस एंगल से हुआ है, देन मैं इनको मान लेता हूं बेटा R1 एंड R2। क्या मान लेता हूं, R1 एंड R2। देन मैं इस एंगल को मान लेता हूं R1। सपोज करते फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद में जो बेंडिंग हुई है वो R1 एंगल से हुई है। दूसरी वाली जो है इसको मान लेता हूं मैं R2, इसको मान लेता हूं R2। अब अपने हल्का फुल्का अगर आपको समझ में आ गया तो ये सब कंसीडर करना पड़ेगा, और इसके बाद में अपने करने वाले बेटा इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए अपने क्या करने वाले हैं, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका थोड़ा सा छोटा करने वाला हूं इसको, ताकि एक ही स्लाइड के अंदर आपको लगभग मटेरियल मिल जाए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, यहां पर रख देता हूं बेटा, और ये लीजिए। अब अपने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। मुझे चाहिए स्नेल्स लॉ पुट करने के लिए साइन I और साइन R। तो इट मीन्स ये है कि हमारा जो N21 है, स्नेल्स लॉ बोलता है साइन I अपॉन साइन R। तो हमारा इस सारे डेरिवेशन को करने का जो मेन मकसद है, जो मेन टारगेट है, वो I फाइंड करना और R फाइंड करना है। फिर अपने अगर स्नेल्स लॉ को इस रिफ्लेक्शन से एक्सप्लेन कर देंगे तो सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके लिए मैं हल्का फुल्का आप ज्योमेट्री यूज करेंगे सेवंथ एट्थ की, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले देखो बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल में ले रहा हूं बेटा ए पी क्यू और एम में, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू एम, ए पी एम और क्यू, या फिर ए पी क्यू और एम। एपीक्यूएम में क्या होगा, ये वाला जो एंगल है और इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। तो इसमें लिख सकता हूं बेटा एंगल ए प्लस में एंगल, ये वाला एंगल, मैं ध्यान रखना बेटा ये वाला ले रहा हूं क्वाड्रिलेटरल बड़े वाला, तो इसका ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, पी एम क्यू। तो एंगल पी एम क्यू, इनका जो सम होगा वो 180 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहा हूं बेटा मैं, कौन सा, पी एम क्यू, दिस ट्राइंगल पी एम क्यू। इसमें क्या होगा बेटा, तीनों एंगल का सम टोटल 180 हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस में, सॉरी हाँ, प्लस में थर्ड एंगल कौन सा है, PMQ ही है सर, PMQ इक्वल टू हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा, 180। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब अपनी वैल्यू निकालेंगे तब आपको पता लगेगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, इक्वेट कर देता हूं। अब इनको अगर नहीं कर पाए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ए R1 और R2 के अंदर, ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म में रिलेशन नहीं बना पाएंगे। रिलेशन बनाने के लिए मैंने ये स्टेप लिए। अब इसमें क्या करना है, मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। जब इक्वेट करूंगा तो राइट साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल PMQ जो आएगा वो इक्वल आएगा R1 प्लस R2, एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल PMQ। अब PMQ से PMQ तो कैंसिल हो गया, एंगल ए इक्वल टू आ गया R1 प्लस एंगल R2। ये वाला रिलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हम आगे यूज करने वाले हैं, ये वाला रिलेशन हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में हमें चाहिए डेल्टा। क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा। इस रिलेशन को अगर आपने आगे यूज करेंगे, अब अपने चाहिए मुझे कैसे ना कैसे करके डेल्टा चाहिए।
डेल्टा के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा के लिए मैं क्या कहूंगा, अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा सर, इसको ऐसे समझना पड़ेगा सर। एक मिनट, ये कहां पे चला गया, यहां पर आ जाऊं। इसको ऐसे समझना पड़ेगा सर कि मुझे डेल्टा चाहिए। क्या चाहिए, मुझे डेल्टा चाहिए। मुझे डेल्टा चाहिए तो मैं डेल्टा कैसे फाइंड कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ये वाला जो मेरे पास ट्राइंगल है, कौन सा, एन पी क्यू। एन पी क्यू, इसके अगर मैं इसका और इसका सम कर दूं तो तीसरे के एक्सटीरियर के इक्वल आएगा। क्योंकि नाइन्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसे है, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर होता है वो इंटीरियर के ऑपोजिट जो दो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल तीसरा एक्सटीरियर होता है। देन अगर मुझे डेल्टा चाहिए तो डेल्टा के लिए मुझे ये फाइंड करना होगा और ये फाइंड करना होगा, जिनको मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा। इट मींस मेरे पास डेल्टा जो आएगा ये वाला एंगल क्या जाएगा बेटा, एन पी क्यू, यानी एंगल एन पी क्यू प्लस में ये वाला कौन सा जाएगा, एन क्यू पी, एंगल एन क्यू पी। अगर इन दोनों की मैं वैल्यू फाइंड कर लूं तो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरे पास डेल्टा आ जाएगा। तो अब मैं डेल्टा फाइंड करूंगा। अब डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये लो सर, इधर कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं और इसको यहां ले आते हैं। ये लो, अब मुझे चाहिए सर डेल्टा। क्या चाहिए, डेल्टा। यहां पे लिख रहा हूं बेटा, डेल्टा चाहिए। तो डेल्टा मेरे पास एक रिलेशन है डेल्टा का, क्या है सर, मेरे पास रिलेशन आया कि अगर मैं किसी तरीके से क्या फाइंड कर लूं, किसी तरीके से फाइंड कर लूं एंगल एन पी क्यू प्लस में एंगल एन क्यू पी कर दूं तो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा सर। आ जाएगा, आ जाएगा सर। अब एन पी क्यू देखो कैसे आएगा बेटा, ये वाला आई है तो इसका ऑपोजिट ये कंप्लीट जो आएगा वो आई के इक्वल आएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। अगर ये वाला आई है तो इसके ऑपोजिट ये वाला जो एंगल लेने वाला है, मैं अलग कलर से डिनोट करता हूं इसको ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम आए। ये कंप्लीट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो मेरे पास आ जाएगा आई। इट मींस मैं आई को लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सर आई इक्वल टू एंगल R1, नीचे वाला है R1 प्लस में ऊपर वाला एंगल है एंगल एन पी क्यू। क्लियर सर, क्लियर। तो यहां से अगर एन पी क्यू की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास यही से जो एन पी क्यू आएगा वो आ जाएगा एंगल एन पी क्यू इक्वल टू आएगा आई माइनस R1, एंगल आई माइनस R1 आ जाएगा। बस इतने करना है, एंगल आई माइनस R1 आ जाएगा। इसको मैंने इधर कर दिया। दूसरा देखो बेटा, इधर वाला, ये वाला जो ई है, ई के इक्वल ये वाला टोटल इसका इक्वल होगा, ये वाला टोटल, ये वाला, यानी ई को मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस ऊपर वाला एंगल, क्या लिख सकता हूँ R2 प्लस ऊपर वाला लिख सकता हूँ सर। लिख सकते हो सर, लिख सकते हो, कौन रोक रहा है, कोई नहीं रुकेगा मैं। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल ई, एंगल ई क्या हो गया, इसको मान जा भाई, बीच में क्यों खराब कर रहा है, मान जा मान जा मान जा मान जा, मान जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं एंगल ई इक्वल टू R2 प्लस एंगल एन क्यू पी। एन क्यू पी क्या लिख सकता हूं, एन क्यू पी। तो यहां से अगर मैं एंगल एन क्यू पी की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो आ जाएगा सर ई माइनस R2, क्या आ जाएगा सर, ई माइनस R2। अब मेरे पास ये एन क्यू पी की भी वैल्यू आ गई, एन पी क्यू की भी वैल्यू आ गई। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा आ जाएगा सर। डेल्टा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा आ जाएगा आई माइनस R1 प्लस एंगल ई माइनस R2। अब मैं इसको लिख सकता हूं बेटा एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो R1 प्लस R2 बन जाएगा ये मेरे पास। और ये मेरे पास क्या बेटा, डेल्टा। आपकी बुक में इसको डी से डिनोट किया गया। तो डेल्टा मेरे पास बन गया सर आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब इसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसके बाद में करेंगे क्या सर, इसके बाद में करेंगे क्या, इसके बाद में सिर्फ छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन। अब इससे पहले हमने कहीं पे कुछ देखा था, कहां पर देखा था, हमने देखा था सर, कहां गया, यहां पर इसी में देखा था, रिलेशन देखा था सर। एक रिलेशन कहां पर
भूल गए हम। यहां पर देखा था सर, ए जो है वो R1 प्लस R2 का सम जो है वो ए है। R1 प्लस R2 का जो सम है वो ए है। इट मीन्स ये ए है सर, ये ए है सर। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए लिख सकता हूं। ये डेरिवेशन बहुत बार ये पूछा जाता है। derive an expression between incident angle, emergent angle and angle of prism, या फिर derive an expression between deviation angle, angle of deviation and prism, angle of prism यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बाई एक्सपेरिमेंट एक चीज प्रूव हुई है, वो चीज अपने अप्लाई करेंगे। बाई एक्सपेरिमेंट अपने पास एक चीज प्रूव होती है बेटा, क्या होती है? व्हेन एक कंडीशन होती है, व्हेन आई इक्वल टू ई होता है, उस कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 होता है, उसी सेम कंडीशन के अंदर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होता है, DM। व्हेन आई इक्वल टू ई होता है, उस कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 होता है, उसी कंडीशन में डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होता है। ये होता कब है, ये भी समझने वाली बात है। ये एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये लाइट रे जाती है, जाने के बाद में ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनी इसके पैरेलल हो जाए। जब तक पैरेलल नहीं होती तब तक मिनिमम डेविएशन नहीं आता। मिनिमम डेविएशन ओनली एंड ओनली उसी कंडीशन में आएगा जब लाइट रे ऐसे जाएगी, इस जो BC साइड है इसके पैरेलल हो जाएगी, उस कंडीशन में R1 R2 इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में I इक्वल टू E होगा, उस कंडीशन में जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। अगर इसके अलावा किसी भी वैल्यू के लिए इंसिडेंट करते हैं तो उस कंडीशन के लिए डेल्टा की वैल्यू मिनिमम नहीं होती। मिनिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, जिसके बारे में आपका एक प्रैक्टिकल भी है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म। क्लियर बेटा? अब अपने क्या करेंगे, इसमें दोनों रिलेशन लगाते हैं। इस रिलेशन में अभी अपने किया था कि जो हमारे पास आया था डेल्टा मिनिमम कब हो जाएगा, वो हो जाएगा सर आई इक्वल टू ई की जगह भी आई आएगा, क्योंकि अभी अपने किया था, इसको थोड़ा नीचे कर देते, ये लो इस रिलेशन के अंदर मैं पुट कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, इस कंडीशन में डेल्टा की जगह तो डेल्टा मिनिमम आ जाएगा, और आई की जगह आई प्लस में ई की जगह भी आई आ जाएगा, और माइनस में ए आ जाएगा। तो मेरे पास डेल्टा मिनिमम जो आएगा वो आएगा बेटा 2i माइनस ए आ जाएगा। तो अगर मैं आई की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा ए, इधर जाएगा डेल्टा मिनिमम माइनस ए, और डिवाइड में 2 जाएगा, हल्का सा मैंने कुछ भी नहीं किया है, ए को इस साइड में ले आया, 2 डिवाइड में आ गया, एक मेरे पास आई की वैल्यू आ गई। दूसरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन देखा था कि एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2, तो उसी सेम कंडीशन में R1 और R2 सेम होगा, देन मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। तो ये मैं पुट कर दूंगा, तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास सर R प्लस R, यानी एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 2R, तो R इक्वल टू आ जाएगा एंगल A बाई 2। ये मेरे पास R की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? मेरे पास R की वैल्यू ये वाली आ गई सर, और मेरे पास I की वैल्यू क्या आ गई सर? ये वाली आ गई सर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ कि इन दोनों को स्नेल्स लॉ में पुट कर देता हूँ। किस में पुट कर देता हूँ? स्नेल्स लॉ में। तो बाई स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा बेटा? स्नेल्स लॉ बोलता है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है वो होने वाला है साइन आई की वैल्यू। आई की वैल्यू हमारे पास आई डेल्टा एम माइनस ए, डेल्टा एम माइनस ए बाई 2 अपॉन में साइन आर की वैल्यू ए बाई 2 होने वाली है एंगल ए बाई 2। क्लियर? अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ थीटा टेंड टू जीरो, इट मींस थीटा की वैल्यू बहुत कम है, उस कंडीशन में आप लिख सकते हो बेटा साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हो, तो उस कंडीशन में साइन हट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा सर n21 इक्वल टू आ जाएगा सर डेल्टा मिनिमम माइनस ए बाई 2 अपॉन में ए बाई 2। अब यहाँ पे सिर्फ एंगल पुट कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बन गया सर n21 इक्वल टू डेल्टा मिनिमम माइनस ए बाई ए। अब क्या कर सकता हूं, अब मैं अगर डेल्टा मिनिमम फाइंड करना चाहता हूं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा बेटा n21 a इक्वल टू डेल्टा मिनिमम माइनस ए। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, a इधर जाएगा तो मेरे पास ये वाला बन जाएगा डेल्टा मिनिमम इक्वल टू n21 a प्लस a, तो बन जाएगा n21 a प्लस का a बन जाएगा। देख लो
कुछ नहीं, ये माइनस वाला इधर ले आया, डेल्टा मिनिमम के इक्वल आएगा। तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ से ए कॉमन ले सकता हूँ, बन जाएगा n21 प्लस 1, n21 प्लस 1 बन जाएगा, या ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू बन गई। और या फिर आप इस कंडीशन में भी आप इस न्यूमेरिकल को ऐसे भी, सॉरी डेरिवेशन को ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n21 ए आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड यहां पर प्लस आएगा, शायद ये माइनस था तो ये इस साइड में आकर प्लस आएगा बेटा, मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ करने, तो ये भी हमारे पास प्लस आएगा। कहां पर गया सर, ये मेरे पास प्लस आएगा बेटा, ये भी मेरे पास प्लस आने वाला है, ये भी मेरे पास प्लस आने वाला है, ये मेरे पास प्लस आने वाला है, और ये फिर मेरे पास माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा सर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन ये रिलेशन आपका पूछा जा सकता है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन पूछा जा सकता है। हल्की सी एक मिस्टेक कर दी हमने जल्दबाजी में, क्योंकि ये ए इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन पूछा जा सकता है। अब यहां से एक चीज और प्रूव की जाती है, एक चीज और क्या प्रूव की जाती है बेटा, कि थिन लेंसेज होते हैं, थिन लेंसेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अप्रोक्स 1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। उस कंडीशन में डेल्टा जो आएगा, डेल्टा मिनिमम आएगा, वो क्या आएगा, ए, और n21 की वैल्यू जाएगी वो लगभग 1 - 1 0 आ जाएगी, अप्रोक्स 0 आएगी। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू भी जो आएगी अप्रोक्स 0 आ जाएगी, यानी थिन लेंस जो होते हैं वो निग्लिजिबल अमाउंट के अंदर डेविएट करते हैं। ये भी प्रूव करना आ सकता है। अब इसके बाद में दोबारा फिर से देखते हैं हमने आज के वीडियो में क्या क्या चीजें कवर की। सबसे पहले अपने देखा था बेटा एक तो ये रुक जाता है, इसको लगता है फिजिक्स काफी टफ है, लगता क्या है ही सर, तो ये मानता नहीं है बेचारा, मानता नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है, यहां पर आ जाते हैं, इतना काफी है। ये लीजिए, अब हमने सबसे पहले क्या देखना था, हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, मानता नहीं है, मान लिया रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन हो गया, प्रिज्म से हो गया, एंगल वगैरह आपको मैंने पहले आराम से करवा दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल में 180 की इक्वल दो एंगल को रखा, फिर ट्राइंगल में 180 के इक्वल रखा, उसके बाद में हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। उसके बाद में अपने किया था हल्की सी ज्योमेट्री यूज करके, अगर मुझे डेल्टा फाइंड करना है तो मुझे दो एंगल फाइंड करने पड़ेंगे, NPQ प्लस NQP, इन दोनों को सम किया तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन ये आ गया। उसके बाद में बाई एक्सपेरिमेंट हमने, बाई एक्सपेरिमेंट ये प्रूव हो चुका है कि जिस कंडीशन में ये होता है उस कंडीशन में डेल्टा मिनिमम होता है। वहां से उस कंडीशन को लगाकर R की वैल्यू एंगल A/2 फाइंड कर ली, और डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी, सॉरी I की वैल्यू जो आएगी वो डेल्टा मिनिमम प्लस में A/2 फाइंड कर ली। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में दोनों को स्नेल्स लॉ में I और R की वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद में हमने देखा कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, निग्लिजिबल साइन और साइन को हटा दे सकते हैं, सीधा एंगल की वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद में हल्का फुल्का डेरिवेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिसके बाद में मेरे पास फाइनल रिलेशन ये आ गया। और क्या आ सकता है, और आ सकता है कि अगर इंसिडेंट एंगल I और डेल्टा मिनिमम के बीच में, डेल्टा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में, डेल्टा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि अभी अपने रिलेशन देखा था बेटा, क्या देखा था, इनके बीच में एक रिलेशन देखा था ये वाला, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। तो अगर हम डेल्टा और I के बीच में एंगल ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये लगभग ग्राफ कुछ ऐसा सा आता है, ऐसा सा ग्राफ आता है, और उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो डेल्टा आता है वो डेल्टा मिनिमम होता है। क्या होता है, डेल्टा मिनिमम, DM या डेल्टा मिनिमम, जो आपकी बुक के अंदर कंसीडर किया गया। तो ये था आपका प्रिज्म का रिफ्रैक्शन, और इससे बोर्ड वाले बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। डेरिवेशन सबसे ज्यादा उनका फेवरेट है, डेरिवेशन के बारे में। थिन लेंसेज के लिए पूछ सकते हैं या फिर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, और इस पे दो टाइप के बना सकते हैं। मतलब ऐसा बना सकते हैं भी आपको डायग्राम अलग पूछ ले, या फिर ऐसा बना सकते हैं कि ये रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाओ, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि ये वाला रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। लेकर रजाई, शुरू करो पढ़ाई। टाइम बहुत कम रहा है बेटा, और टाइम बहुत कम रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मस्ती करें। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा टाइम आप स्टडी को दे सकते हो उतना ज्यादा स्टडी को टाइम दीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ये जो आपकी क्लास 12th है वो दोबारा नहीं आएगी, ये एग्जाम आपका दोबारा नहीं आने वाला है। एक बार, कई बार ये होता है कि बच्चा मेहनत करता है, फिर सोचता है कि थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरे 95 आ जाते, थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरे 98 आ जाते, थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरा 80 आ जाते। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। ये थोड़ा सा वाला, ये काश कभी हाथ नहीं आएगा। इसलिए जितना टाइम मिलता है एग्जाम से पहले घोट कर पी जाओ। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, जो आपके सब्जेक्ट है उनको घोट कर पी जाओ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू, कीप स्टडिंग।